पूरी दुनिया जानती है नवरात्रि में तकिए के नीचे ये एक चीज रखकर सोने से छप्पर फाड़ के घर में पैसा आता है। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल भक्ति कहानियां टीवी पर। दोस्तों, नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे हैं। इन दिनों में तमाम शक्तियां जागृत हो जाती है। आप सोच भी नहीं सकते, इन दिनों में हम यदि कुछ ऐसे काम कर लेते हैं तो हमारी बंद किस्मत के ताले खोल सकते हैं। आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे। आपको हर एक चीज में सफलता मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपको पुराणों की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। दोस्तों, अब ध्यान से सुनो। हमारे घर का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग जो होता है, यानी हमारे पूरे घर में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग कमरा होता है, वो होता है हमारा शयन कक्ष, यानी कि जिस कमरे में हम सोते हैं, वो हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमारे वेद शास्त्रों में शयन कक्ष के बारे में पूर्ण विस्तार से बताया गया है कि शयन कक्ष में कौन सी चीज रखनी चाहिए और कौन सी चीज नहीं रखनी चाहिए। कई बार अज्ञानतावश हम अपने शयन कक्ष कुछ ऐसी चीज रख लेते हैं जिससे कि उसमें चारों तरफ ही नकारात्मकता का वास हो जाता है, जिसके कारण कि घर में परेशानियां बढ़ जाती है और लगातार ही कलह का वातावरण बना रहता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें भूलकर भी आपको कभी भी अपने शयन कक्ष नहीं रखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, तो आज जो हम आपको कुछ चीज बताने जा रहे हैं, उनमें से यदि आपने एक चीज को भी नवरात्रि के समय अपने तकिए के नीचे रख लिया तो आपके चारों तरफ सकारात्मक का वातावरण हो जाएगा और उसके बाद आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य की प्रताप हो, विशेष तौर से महिलाएं, आपको अपने तकिए के नीचे एक चीज जरूर रखनी चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। वेद पुराण में कहा जाता है कि यदि सोते समय आप कुछ गलतियां करते हैं तो दरिद्रता कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए आपको हमेशा अपने तकिए के नीचे वह चीज रखनी चाहिए जो कि वेद पुराण के अनुसार बताई गई है। दोस्तों, हो सकता है अभी आपको मेरी यह बात कुछ अजीब सी लग रही हो। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यह बिल्कुल सच है। अब तकिए को बिल्कुल भी मामूली चीज समझने की गलती ना करें, क्योंकि अमीर हो या गरीब हो, हर किसी को सोने के लिए तकिया की आवश्यकता होती है। बहुत ही कम लोग यह बात जानते कि आप तकिए का सही तरह से इस्तेमाल करके अपनी जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा सकते हैं। अगर आप सही प्रकार से यह एक चीज नवरात्रि के समय अपने तकिए के नीचे रखेंगे तो रातों रात आप अपने भाग्य को चमका सकते हो। और दोस्तों, आप इसे 9 दिन के बजाय अष्टमी और नवमी पर भी रख दोगे तो आपको इसका पूरा फल मिलने वाला है। आपकी पूरी दुख परेशानियां सब खत्म हो जाएगी। आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी। आपका व्यापार रातों रात बढ़ जाएगा। देखिए, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और नवदुर्गा को ही शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इस पूरे संसार में शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान की शक्ति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, अर्थात सब मुर्दा तुलय है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना है। यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यदि आप इन चीजों को अपने तकिए के नीचे रख कर सोते हैं तो आपकी दुख और परेशानी तुरंत ही समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपसे दूर नहीं रह पाएगी और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब इंसान बनेंगे। तो दोस्तों, आइए अब जानेंगे कि किस प्रकार से आप इन चीजों को यदि अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं
तो किस प्रकार आप उनके लाभ से कामयाबी की ऊंचाई हासिल करते हैं। दोस्तों, आपने कितनी बार देखा होगा कि जीवन में आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके अनुसार आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आपके जीवन में आपकी एक समस्या खत्म होने लगती है तो उससे पहले ही दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यदि मुसीबतें आपका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है तो आपका कोई ना कोई ग्रह आपसे रुष्ट है, जिस कारण से आपको माता लक्ष्मी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं किस प्रकार आप अपने जीवन की सभी परेशानियां को दूर कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज ये है कि आप अपने तकिए के नीचे मोर पंख रखकर जरूर सोइएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ माता पिता अपने बच्चों की किताबें में मोर पंख रख देते हैं, जिससे कि उनके बच्चे का माँ पढ़ाई में लगे। लेकिन शायद आप लोग यह बात नहीं जानते होंगे कि यदि आप मोर पंख को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं तो इससे आपकी कुंडली में लगे हुई सारे दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यानी जो भी आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र का प्रकोप बना हुआ है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो इस उपाय को आप अपने ग्रह के दोष से छुटकारा अपने के लिए भी कर सकते हैं, इसलिए आप अवश्य ही अपने तकिया के नीचे मोर पंख को रखें। अब दूसरी जो चीज है जो कि आपको प्रतिदिन अपने तकिया के नीचे रखकर सोना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज बताने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता रानी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। अब दोस्तों, दूसरी चीज सुनो, यह है तुलसी का पत्ता। तुलसी का जो पौधा होता है यह पूजनीय पौधा होता है और इसलिए माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। पर ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के प्रत्येक पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है। तो ऐसे में यदि आप तुलसी के पेड़ को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप ध्यान रखिएगा कि रात के समय आपने जो तुलसी का पत्ता अपने तकिए के नीचे रखा है उसे पेड़ के पत्ते को सुबह उठकर आपको खा लेना है। इसके पीछे बहुत ही बड़ कारण है। यदि आप तुलसी के एक पेड़ का हर रोज सेवन करते हैं तो आप कई जटिल रोग से बचे रहेंगे। बस इस उपाय को करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी तुलसी के पेड़ को रात्रि में ना तोड़े, हमेशा दिन में तोड़े और पहले तुलसी के पौधे को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उसके पश्चात ही पेड़ के पत्ते को तोड़े और रविवार के दिन तुलसी का पत्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए रविवार के दिन आप इस उपाय को मत कीजिएगा। रविवार के दिन को छोड़कर बाकी के दिन आप यह उपाय करिए। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाए, आप चाहते हैं कि हमेशा धन आपके पास खिंचा चला आए और जब धन आपके पास आए तो वह कभी भी व्यर्थ के खर्चों में ना जाए, यानी कि हमेशा आपके धन में वृद्धि होती रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन अपने तकिए के नीचे रुपए के सिक्के को रखकर सोना है और अगले दिन उठकर आपको यह रुपए का सिक्का किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर देना है। यदि आप केवल 1 रुपए के सिक्के को प्रतिदिन किसी गरीब को दान करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी धन संबंधी समस्या थी वह सभी के सभी समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत उपाय है। अधिकतर व्यापारी इस उपाय को करते हैं जिससे कि उनके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो यदि आप धन संबंधी किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो आप यह उपाय जरूर कीजिएगा और इस उपाय को करने के पश्चात आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन से जितनी भी धन संबंधी समस्याएं थी वो अचानक ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य चमक जाए तो आप किसी भी धार्मिक वास्तु को अपने तकिया के नीचे रखकर जरूर सोए। यदि आप किसी भी धार्मिक वस्तु को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आप विश्वास कीजिए दोस्तों, आपके भाग्य को पलटने में बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों, कितनी बार क्या होता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, आप परिश्रम किए जा रहे हैं लेकिन उसके अनुसार आपको फल नहीं मिलता है। तो ऐसे में
यदि किसी धार्मिक वस्तु को आप अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य ही मिलेगा। और धार्मिक वस्तुओं में जैसे आप माता लक्ष्मी के चिन्ह रख सकते हैं, कोई भी ओम का चिन्ह रख सकते हैं, इस प्रकार की वस्तुएं आप अपने तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं, वह सभी रुकावटें समाप्त हो जाती है। तो आप इस उपाय को जरूर करें। जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप इस उपाय को करना प्रारंभ कर देते हैं तो विश्वास कीजिए दोस्तों, आपका समय तुरंत ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। यदि आप बहुत ज्यादा परेशानी में फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा तनाव में फंसे हुए हैं, आपको यदि कुछ भी समझ में नहीं रहा क्या करूं क्या ना करूं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने तकिए के नीचे एक चाबी रखकर सोए। तो यदि प्रतिदिन आप अपने तकिए के नीचे एक लोहे की चाबी रखकर सोते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से आप अपने जीवन में जिस भी प्रकार के तनाव से जूझ रहे हैं, जिन भी परेशानियां से जूझ रहे हैं, आप उन सभी परेशानियां से निकलकर बाहर आ जाते हैं। और यदि आपकी कुंडली में गुरु दोष है, आप गुरु दोष के प्रकोप से परेशान हैं, तो ऐसे में एक गांठ रखकर सोएं। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में जो भी गुरु दोष है, जो भी बृहस्पति दोष है, वह तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। अब ये एक उपाय व्यापारी वर्ग के लिए, यदि आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय आरंभ करने के बारे में सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप जो भी व्यवसाय आरंभ करें उसमें आपको कामयाबी मिले, तो आपको क्या करना होगा। आप 21 दिन लहसुन की एक कली अपने तकिए के नीचे रखकर सोए। यदि आपने ये 21 दिन का उपाय कर लिया तो आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी और आप जो भी कार्य करेंगे इस कार्य में आपको कामयाबी मिलेगी। और धन संबंधी जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही थी, उन सभी परेशानियां से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। ये बहुत ही अचूक उपाय कीजिएगा। यदि आपको यह आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि आप उनकी जीवन में खुशियां लाने का एक कारण बन जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अब मेरे साथ एक बार प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम, जय माता शेरोवाली की।